ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सवाल गिवन है। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि फाइंड के इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10, hence determine whether x plus 5 is a factor or not of the same equation। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। और k की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, x माइनस टू फैक्टर बोला हुआ है ना, तो फैक्टर बोला हुआ है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो वही कंसेप्ट इस्तेमाल करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ x है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10। अब यहाँ पर क्या है, जब x माइनस टू से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि बोला हुआ है कि x माइनस टू फैक्टर है। तो x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे f ऑफ x में। f ऑफ x में हमने पुट कर दिया, ये आ गया 2 का क्यूब प्लस 2 डॉट 2 का स्क्वायर माइनस k डॉट 2 प्लस 10। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या बोला हुआ है फैक्टर है ना, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा 0, 8 प्लस 8 माइनस 2k प्लस 10। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 16 और ये हो गया हमारे पास 16। तो उसके बाद हम लोग 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 10, 16 प्लस 10 हमारे पास हो गया 26 माइनस 2k। अब ये इधर भाग जाएगा तो 2k इज इक्वल टू 26, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। ओके, आगे बात समझ में। तो k की जगह हम लोग यहाँ क्या रिप्लेस कर सकते हैं, k की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 13। और जब k की जगह हम लोग 13 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास एक पूरी इक्वेशन बन के चली आएगी। और वो पूरी इक्वेशन फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x, क्योंकि वो 13 आ चुकी है, प्लस 10। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिटरमाइन x प्लस 5 इज अ फैक्टर और नॉट। अब x प्लस 5 को हमें फैक्टर डिटरमाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे आपका फैक्टर कैसे पता चलेगा, अगर 0 आ रहा होगा यहाँ पर इस x प्लस 5 एक्स 5 माइनस 5 रखे, अगर 0 आ रहा होगा तो हमें पता जाएगा। ये करके भी देख लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। अब यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं f ऑफ x की जगह माइनस 5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 5 प्लस 10। इसको सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा माइनस का 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस का, ये हो जाएगा 25 इंटू 2 प्लस 50, ये हो जाएगा आपका 65 प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, अब ये देखिए ये माइनस का 125 है, अभी 50 प्लस 65, 50 प्लस 65 हो गया 115, 115 प्लस 10 हो गया आपका 125 प्लस का। अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट के क्या आ जाएगा 0। तो जब 0 आ गया तो हैंस x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ, ये आपको लिखना है। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल जो है, ये वाला सवाल आया था 2015 आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि ये 2015 में ऑलरेडी आ रखा हुआ है। तो ढंग से देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सीधे एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड के इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10। उसके बाद आपको ये बताना है हैंस डिटरमाइन वेदर x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द सेम फंक्शन और नॉट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले f ऑफ x को हमने रख दिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10 करके। उसके बाद जो फैक्टर था x माइनस 2 फैक्टर था ना, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 निकाली, और फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकाल के हमने सेम फंक्शन में रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास 0। 0 आने के बाद हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाली 13, k की वैल्यू 13 निकाली, वापस से हमने इक्वेशन में पुट कर दी, वापस इक्वेशन पुट कर दी, तो वो पूरा का पूरा फंक्शन निकल के चला आया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि फाइंड वेदर x प्लस 5 इज अ फैक्टर और नॉट। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, सेम अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, f ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो हमने सेम यहाँ पर x प्लस टू माइनस 5 रख दिया, देखिए 0 आ गया। तो हैंस इट इज प्रूव्ड दैट x प्लस 5 इज अ फैक्टर। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड इफ द टू फंक्शंस दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 3।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब भी दोनों फंक्शन को x+3 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, दोनों फंक्शन का रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो अगर मैंने एक फंक्शन को f(x) मान लिया, ax³ + 3x² -9, और दूसरे फंक्शन को g(x) मान लिया, तो ये आ गया 2x³ + 4x + a। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि ये दोनों ही फंक्शन अगर सेम रिमाइंडर्स आपका करते हैं तो इसमें आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए। एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं। ये आपका आया हुआ है 2015 में सवाल, सही है सवाल, ठीक है ना। 2015 में आया हुआ सवाल है और मुझे ये ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू आपका निकालनी है। और प्रीवियस क्वेश्चन किस में आया था, प्रीवियस क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2011 में। ये वाला सवाल 2011 में आया हुआ है, ये वाला सवाल 2015 में है। और आपका इन दोनों क्वेश्चन का भी मैं आपको बता दूंगा किस में है। पहले इसका देख लेते हैं। दोनों का रिमाइंडर सेम है। रिमाइंडर सेम होने का मतलब है ये चीज़ हमारा रिमाइंडर बताता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, f(x) = g(x). कब, व्हेन डिवाइडेड बाय x+3 से दोनों को जब डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ से सीधे x की वैल्यू निकाल लो ना, x+3 = 0 रख के x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, f(x) और g(x) बराबर है, यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर जब पुट करोगे तो f(x) की जगह f(-3) पुट करोगे और यहाँ पर g(-3) पुट करोगे, तो f(-3) = g(-3) आना चाहिए। तो पुट कर दे रहे हैं -3 f इसमें और -g(-3) जब इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा a -3 का होल क्यूब + 3 -3 का होल स्क्वायर -9 = यहाँ पर पुट करेंगे 2 -3 का होल क्यूब + 4 -3 + a। ठीक है, ये g(x) वाले फंक्शन में -3 पुट गया, ये f(x) वाले फंक्शन में माइनस पुट किया। देखो अब निकालते हैं a की वैल्यू, -3 × -3 × -3 -27, तो -27a हो गया। ये हो गया -9, ये हो गया 9 + 3 हो जाएगा तुम्हारा 27, 9 × 3 सॉरी, ये हो गया -9 = यहाँ पर हो गया -27 × 2 54 माइनस का। ठीक है, ये हो गया -12 + a। अब a वाला टर्म एक तरफ कर दे, बाकी सारे टर्म एक तरफ कर देते हैं। 27 - 9 हमारे पास कितना चला आएगा, 27 - 9 हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये हो गया 18, बाकी 54 - 12 कर दीजिए, 54 -12 तो ये ऐड अप हो जाएगा और ऐड होके आ जाएगा ये 66। तो -66 इधर होके आ जाएगा तो प्लस का 66। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास चली जाएगी उधर, तो ये हमारे पास 27 है, माइनस जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 28a। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं। और जब इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 84। क्या आ जाएगा ये 84 = 28a, और a की वैल्यू यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी तो आ जाएगा 3, 28 3 होता है हमारे पास 84। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखिए कितने आसानी से निकल जाए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कैलकुलेशन में ध्यान रखा तो ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं, हौले हौले धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे अगर सवाल लगाओगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है, प्लस माइनस में विशेष ध्यान रखो। नेक्स्ट वाले सवाल में आते हैं जो कि एक स्पेशल टाइप का सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, आप ये दोनों क्वेश्चन ये दोनों देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, तो क्योंकि मुझे ये वाली जगह भी चाहिए होगी बताने के लिए। देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, अब टाइम देते हैं। उसके बाद ये वाला सवाल हम लोग आते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3x³ + 2x² - 19x + 6। ठीक, ये आपका सवाल जो है इसको हमें फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। अब फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, और इस वाले क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, क्वेश्चन में आपके लिख के आएगा कि फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन और फैक्टराइज कंप्लीटली, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। उससे क्या करना है, उसको आपको उसके सारे के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टराइज मतलब सारे फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपको पता क्या चलेगा कितने फैक्टर्स हैं, एक्स की जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जितनी मैक्सिमम पावर होगी, उसके उतने ही फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इस वाले इक्वेशन के, इस वाले फंक्शन के 3 फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इस वाले क्वेश्चन के भी एक्स की मैक्सिमम पावर 3 ही होगी। आगे बात समझ में, तो जितनी मैक्सिमम पावर उतने फैक्टर, यहाँ पर 3 है। तो पहला वाला सवाल हम लोग करते हैं, और ये जो पहला वाला सवाल है 3x³ + 2x² - 19x + 6,
ये आपका 2012 में आया हुआ सवाल है, और दूसरा वाला सवाल आया हुआ आपका 2014 में। ICSE की बात कर रहा हूँ, ये वाला इट हैज़ ऑलरेडी बीन अपीयर इन 2012 एंड इट इज़ बीन अपीयर इन 2014। दोनों बोर्ड्स में आया सवाल है, तो ढंग से देखिएगा। देखो वैसे तो मैं यहाँ पर बोर्ड को डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों सवाल के लिए। यहाँ पर पहला सवाल, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट हम लोग लिख रहे हैं 3x³ + 2x² - 19x + 6। क्या करेंगे, एक और फैक्टर गिवन नहीं तो क्या सॉल्व करेंगे हम लोग। अब एज्यूम करेंगे खुद से x की वैल्यूज खुद से धीरे धीरे एज्यूम करेंगे। देखो जनरली 3 से 4 वैल्यूज में आपको आंसर बोर्ड में मिल जाएगा, और बोर्ड में इस तरीके का सवाल आपके पास एक आना ही आना है फैक्टराइज करने वाला। इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आप प्रीवियस 10 ईयर्स के लिए लीजिए, अगर 5 ईयर्स के लिए लेंगे तभी समझ आ जाएगा। इस तरीके का एक सवाल आपको 4 नंबर में बोर्ड्स देती है फैक्टराइज करने के लिए। तो कैसे करोगे फैक्टराइज, कैसे करना है, मतलब फैक्टर्स निकालने हैं आपको। सबसे पहले x की वैल्यू एज्यूम करनी है अपने आप से खुद से, और 4 वैल्यूज मैक्सिमम 4 वैल्यू आप एज्यूम करोगे आपके पास जाएगा। क्या एज्यूम करो, x की वैल्यू 1 एज्यूम कर लो, x की वैल्यू -1 एज्यूम करके देख लो, x की वैल्यू 2 एज्यूम करके देख लो, x की वैल्यू -2 एज्यूम कर लो। बहुत ही रेयर केस में 3 में पहुंचेगा, ठीक है। 1 से लेकर -1, 2 से लेकर -2 इनमें आ जाएगा आंसर। तो देखो पहले मैं x की वैल्यू क्या सपोज करता हूँ, पहले मैं x की वैल्यू 1 सपोज करके चलता हूँ। x की वैल्यू 1 सपोज किया तो देखो क्या 0 आ रहा है आंसर x की वैल्यू 1 पुट करने पे। अगर x की वैल्यू 1 पुट करने पे 0 आ रहा है तो हमारा काम हो जाएगा f(x) = इसको f(x) ले लेना 3x³ + 2x² - 19x + 6, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 तो f(1) पुट करते हैं, देखते हैं क्या देखो सीधे यहीं से आ जाएगा। ये सब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1। तो 3 + 2 हो गया 5, 5 - 19, 5 - 19 हो गया -14, नहीं आएगा +6। तो x की वैल्यू 1 एज्यूम नहीं कर सकते। -1 एज्यूम करके देखा जाए, x की वैल्यू -1 एज्यूम करें तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आ गया -3, ये हो जाएगा +1, यहाँ जाएगा +2, ये हो जाएगा +19, ये हो जाएगा +6। अभी भी देख लो भाई नहीं आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा -1 और +19 18 + 6 नहीं बनेगा। अब 2 वैल्यू एज्यूम करके देखो, x की वैल्यू क्या एज्यूम करो दूसरी बार में, x की वैल्यू ये आप पेंसिल से करिए कि बाद में आप मिटा सकें, ये आपको दिखाना नहीं है, वरना दिखाते ही रह जाओगे पूरा पन्ना भर जाएगा, हो सकता है ना है तो यहाँ पे आप इसको पेंसिल से करिए या रफ में आप वैल्यू एज्यूम कर लीजिएगा, एज्यूम करके देख लीजिएगा, जिसमें 0 आ जाए वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ 2, x की वैल्यू 2 एज्यूम करूँ। x की वैल्यू जब मैंने 2 एज्यूम किया तो देखो क्या बनता है, क्या बनेगा, एक ख्याल से बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8, x की वैल्यू 2 एज्यूम करूँगा तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट करूँगा, 2 की पावर 3, 8, 8 3 = 24। ये हो जाएगा 4, x की पावर 2, 2 की पावर 2, 4, 4 2 8, 8 हो गया। ये हो गया 2 एज्यूम किया है तो 19 × 2 -38, और ये +6। देखो भाई 24 + 8, 24 + 8 32, 32 + 6 38, तो ये सब मिला के ये कट जा रहा है, 0 आ जा रहा है ना f(2) की वैल्यू। तो f(2) की वैल्यू 0 आ रहा है तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे हेंस या देयरफॉर x = 2 इज अ फैक्टर ऑफ f(x). अब उसके बाद f(x) फैक्टर है, उसके बाद लिखोगे x = 2, इसको इधर लेके आओ x - 2 = 0, फिर डिवाइडिंग f(x) बाय x - 2। अब आपको क्या करना है, अब f(x) को x - 2 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। मैं इधर करके दिखा दे रहा हूँ, कंप्लीटली डिवाइड करना है। देखो एक फैक्टर आपके पास आ गया, बार बार आपको ऐसे एज्यूम नहीं करना है। मान लो अगर 14 आया वैल्यू, 13 आया, 16 आया, तो वहां तक तो करते हुए चलोगे क्या, पूरा पेपर इसी में खत्म हो जाएगा फिर। तो आपको सीधे इसको डिवाइड कर देना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 3x³ + 2x² - 19x + 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने x - 2 रख दिया। अब हम लोग उसको डिवाइड करना है, डिवीजन हम लोग क्लास 8 में सीखे, नहीं अगर आ रहा तो समझ में अभी यहाँ सीख लो, सीधे पेयर बना लो। यहाँ पर x की क्या है, x³ है, और x यहाँ पर क्या है, केवल एक पावर है। तो एक पावर से क्यूब कैसे बन सकता है, x² को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, लेकिन हमें x केवल क्यूब थोड़ी चाहिए, 3x³ चाहिए। तो यहाँ पर 3x³ कैसे बन सकता है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3x बन जाएगा, और x² का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3x³, ठीक है। तो रफ में मल्टीप्लाई पूरे को हम हमेशा दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² से मल्टीप्लाई करके देखो x - 2 क्या आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 3x³
माइनस का 6x², ठीक है, यहाँ पुट कर दो, ये आपका हो जाएगा 3x³ माइनस का 6x²। अभी हम लोग डिवीजन में माइनस करते हैं ना, तो ये वाला साइन माइनस हो जाएगा और ये वाला साइन बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 6x², ये हो जाएगा 8x² माइनस का 19x प्लस का 6, सब उतार लो, यहाँ किससे किए थे, यहाँ किए थे 3x² से। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 8x²। अब 8x² कैसे पहुंच सकता है, सेम यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करोगे तो x² पहुंच जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8x² पहुंच जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 8x से x माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8x² माइनस का 16 आया, यहाँ पे पुट कर दो, और प्लस का 8x क्या है तो इधर पे डिवीजर में प्लस 8x, ठीक। तो ये मेरे पास हो गया 8x² माइनस 16x, डिवीजर में फिर माइनस करते हैं और ये माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, इसका साइन अब प्लस हो गया, तो ये तो कट जाएगा और ये साइन हो गया इसका प्लस, 19x प्लस 16x कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 6। अब हमें चाहिए माइनस का 3x, माइनस का 3x, x तो है ही, तो x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अब सीधे 3 से, तो माइनस, वो भी माइनस का 3x चाहिए, तो माइनस के 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और जब ये इसको माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या पहुंचेगा दोनों का, इसको करोगे तो -3, इसको करोगे तो -6 प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का, ये साइन बन जाएगा प्लस, माइनस करोगे तो, और ये वाला साइन बन जाएगा माइनस का, तो ये दोनों कट गया, आ गया क्या, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 पहुंच गया हमारे पास। देयरफॉर अब इसके दो फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर हो गया x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर हो गया 3x² प्लस 8x माइनस का 3, ये हो गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा कि नहीं होगा। हमने अगर नहीं आता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैंने इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आपकी पॉपअप मेन्यू भी आ रही होगी, उसको क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इधर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सीधे वही, अगर नहीं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स नहीं लगाना है, फैक्टराइजेशन वाला नहीं लगाना है तो इस फॉर्म में लगा दो, मैं तो फैक्टराइजेशन लगाऊंगा, आसान रहेगा इसमें, सीधे 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 3 3 जा 9, अब 9 कैसे फैक्टर आए, जो जिसका डिफरेंस आए 8, तो -9 और +1 करोगे तो यहाँ तुम्हारे पास पहुँच जाएगा 3x², लेकिन देख लो क्या उसका वो भी आ रहा है, 9 आना चाहिए, 9 आ भी रहा है, तो इधर आप कर दो, ये आपका आ जाएगा 3x² माइनस का 9x प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का x माइनस का 3, ठीक है, ये हो गया x माइनस 2, इधर से 3 कॉमन आ गया, ये हो गया x माइनस 3, इधर से +1 कॉमन आ गया, ये हो गया x माइनस 3, ठीक। आगे बात समझ में कि नहीं, इधर से 3x को लेना, तो यहां से देखो ये हो गया x माइनस 2, इधर से ये कॉमन आ गया 3x प्लस 1 और इधर से x माइनस 3, दोनों में देखो यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 फैक्टर आ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करें हम लोग इसका दूसरा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल क्या है हमारा, ये बता दे रहा हूँ, दूसरा सवाल है x³ प्लस 10x² माइनस 37x प्लस 26, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कंसेप्ट हमारे पास और क्लियर हो जाएगा। इसको कैसे करना है, यहाँ पर हमारे पास है एक इक्वेशन, इसको हमें पूरी तरीके से फैक्टराइज करना है, वही है, पहले एज्यूम करके देखें किससे सॉल्व होता है। इसको हमने f(x) करके लिख दिया, x³ प्लस 10x² माइनस 37x प्लस 26, और इसको पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ x की वैल्यू 1 एज्यूम करके देखता हूँ। x की वैल्यू जब मैं 1 एज्यूम करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 10, ठीक है ना, तो ये हो गया 11
11 और ये 1 किया, 11 और 1 माइनस करेंगे 37 से, तो मेरे पास 26 पहुंचेगा। माइनस का माइनस 26 याद है, वाह ये देखो भाई, ये तो 1 ही सपोज करके आ गया, एक्स की वैल्यू 1 सपोज किया, तो यहाँ पर इसको दिखा दो एफ ऑफ 1, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 37 इंटू 1 प्लस 26। क्लियर हो गई बात? आई थिंक सो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 0 आ रहा है, हैंस देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हो, is a factor of f of x, hence dividing f of x by x minus 1। अब इसको डिवाइड किया जाए, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26 को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। सेम पहले x क्यूब कैसे पहुंच सकता है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो ये तो x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे नीचे लगाना चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो ऐसे करके, तो ये तो कट गया, ये हो गया 11x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो 11x स्क्वायर हो गया प्लस का माइनस का 37x प्लस का 26। ठीक है, अब 11 लाना है x स्क्वायर, तो 11x से प्लस 11x से कर दे, जब प्लस 11 से करोगे तो x से मल्टीप्लाई होगा, x 11x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 11x स्क्वायर माइनस का 11x, फिर से डिवीजन का है, माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, डिवीजन में प्लस हो जाता है। ठीक है, डिवीजन में माइनस करते हैं तो ये वाला माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस और ये माइनस माइनस बन के हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 37x प्लस का 11x हो जाएगा तुम्हारे पास 26, माइनस का 26x प्लस का 26। अब सीधे इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग माइनस 26 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि माइनस 26 चाहिए, जो चाहिए होता है उसी करते हैं, माइनस 26 चाहिए तो माइनस 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 26 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस 26x प्लस 26, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस, ये तो ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, तो ये कट गया 0 आ गया, तो ये हमारे पास बन के चला आया है। दो फैक्टर आ गए, एक हो गया x माइनस 1 और एक हो गया ये, तो x माइनस 1 एक ये और दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26, एक ही हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 26 के ऐसे फैक्टर निकालो जो 11 आए, 13 और 2, 13 को 2 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 11 आ जाएगा, 13 इंटू 2 करेगा 26 आ जाएगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2x माइनस 26, x माइनस 1, इधर से x कॉमन, x प्लस 13, इधर से माइनस 2 कॉमन, x प्लस 13। ठीक है, अब ये हो गया x माइनस 1, इधर से x प्लस 13 कॉमन ले लिया, क्या निकल के आ गया x माइनस 2। देखिए इसके 3 फैक्टर निकाला है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 13, ये इसके 3 फैक्टर हैं, पावर मैक्सिमम से 3, तो इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है ये, बस कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हमें आता है, ये देखो ये फैक्टराइज वाला तो सवाल आपके पास कंप्लीटली 100% आना ही आना है, तो इसको आप लोगों को थोरो प्रैक्टिस करना है। जितने भी बोर्ड्स वाले सवाल है वो तो आप लगा ही लीजिए, प्लस टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है उसको लगा लीजिए, आप इसमें ट्रेन हो लीजिए अच्छे से, आपके लिए बेटर रहेगा। 4 नंबर का आएगा आपका सवाल, आपका सेक्शन बी में आएगा ही आएगा, डुएबल है, छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे तैयारी करिए, ढंग से आराम से हो जाएगा। तो हर तरीके के सवाल लगा लीजिए, इस पर आपका मे भी 2 सवाल आ सकते हैं, एक आएगा सेक्शन बी में 4 नंबर का, 4 से 5 नंबर का, 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा, और एक सेक्शन ए में 2 नंबर का आएगा, तो 4 से 6 नंबर का इस पूरे चैप्टर रिमेंडर फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई भी समस्या हो तो मुझे आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा हुआ है, अपना ईमेल दे रखा हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी थोरो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय।